Hello students, today we'll take up exercise 2.2 question number 3 of class 6th whole number, which is based on distributive property. So let's start the question. Question number 3 says, find the value of the following. Now this question is based on distributive property. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आप इसको पहचानते हैं साइन डबल साइन की हेल्प से. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लास 6 में एक ही ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर दो अर्थमेटिक साइन यूज़ होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. देखिए, अब ए पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग और आप इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं. पहले क्वेश्चन को समझिए. 297 को हमसे कहा गया है कि हम 17 बार मल्टीप्लाई करें और 297 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें. इसका मतलब 297 को मुझे टोटल 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है ना. तो इस काम में हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी. अब इसके अंदर इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए सबसे पहले हमें सेम नंबर रिकग्नाइज करना होता है. तो सेम नंबर हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे, जैसे कि ये ए है तो यहाँ पे 297 और 297 दो बार आ रहा है तो ये ए का पार्ट प्ले करेगा इनटू बी, तो ये आपका बी का पार्ट प्ले करेगा और इनटू 3 ये सी का पार्ट प्ले करेगा. तो अगर हमें a इंटू बी प्लस ए इंटू सी दिया है तो हम इसको a इंटू बी प्लस सी लिखेंगे. इसका मतलब ये है, जैसे मैं इसके नीचे लिख देती हूँ a इंटू बी प्लस ए इंटू सी विल बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी. अब इसको नीचे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 297 इंटू ब्रैकेट खोलेंगे क्योंकि अब हमें ये वाला फॉर्म बनाना है. 17 प्लस 3. हमने ये कहा कि 17 बार मल्टीप्लाई करना और 30 बार मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि मैं 297 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ. तो अब यहाँ पे 297 इंटू 2 निकाल के देख लेते हैं. 14 1 19 1, तो ये आंसर आ गया 5940. सो दिस इज़ क्लियर. अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फिर से वही करेंगे, अपना सेम नंबर ढूंढेंगे. ये और ये सेम है, इसका मतलब ये हमारा ए का पार्ट प्ले कर रहा है. तो मैं इसको लिख सकती हूँ a इंटू बी, 92 मेरा b हो जाएगा, प्लस अब ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है c इंटू ए लिखा हुआ है. तो कौन सी प्रॉपर्टी से मैं इसको पलट के लिख सकती हूँ, वो प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से मैं इस नंबर को पलट के लिख सकती हूँ. तो ए के फॉर्म में नहीं, नंबर ही लिख देते हैं. तो ये नंबर आ जाएगा 54279 इंटू 92 प्लस 54279 इंटू 8. ठीक है, अब मैंने इसको पलट के लिख दिया. अब ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में आ गया a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, जो कि होता है आपका a इंटू बी प्लस सी. ये सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है, ये स्टेप्स में नहीं लिखना है. अच्छा, एक नंबर और मिट गया 9. हाँ ठीक है. तो अब ये हो जाएगा 54279 इंटू, यहाँ पे हम कर रहे हैं 92 प्लस 8. अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं लगा क्यों रही हूँ. अगर मैं 54279 को 92 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाएगी. इसकी वजह से मैंने 92 को 8 के साथ जोड़ा, क्योंकि 54279 को 92 बार मल्टीप्लाई करना है और 8 बार मल्टीप्लाई करना है.
तो टोटल हमें करना कितनी बार है, 100 बार करना है ना, तो हम जोड़ के कर देते हैं. सो 54279 into 100 which will be equal to 5427900. So this will be our answer and this is the way we will solve the question of distributive property. Okay, now moving ahead, multiplication के साथ आपका subtraction भी आ सकता है. अब ये क्या कह रहा है, 81265 को आप कितना 169 बार मल्टीप्लाई करें और 69 टाइम्स मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो. 169 टाइम्स हमको पहले मल्टीप्लाई करना है, 69 टाइम्स माइनस करना है, तो टोटल 100 बार ही तो मल्टीप्लाई करना है. तब इसके अंदर हमारा ए क्या बनेगा, ए बनेगा हमारा सेम नंबर, तो ये हमारा ए हो गया. ठीक है, इसके बाद बी हमारा ये हो गया और सी हमारा ये हो गया. तो आप इसी के नीचे एक छोटा सा पेंसिल से फॉर्म बनाइए, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू, ए कॉमन आ गया, ए बाहर की तरफ आ गया, ए इंटू बी माइनस सी. तो अब हमारा आया ए क्या माना है हमने, 81265 इंटू 169 माइनस यहाँ का वाला साइन ब्रैकेट के अंदर आएगा. तो ये हो गया 81265 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 8126500. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है प्योरली मल्टीप्लिकेशन की लंबी लंबी कैलकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ लिटिल टफ क्वेश्चन. अब इसके अंदर एक ट्रिक है. अब इसमें ट्रिक ये है कि ए तो हमें मिल नहीं रहा क्योंकि कोई नंबर सेम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन और प्लस साइन है. ठीक है, तो इसका मतलब जस्ट अ सेकेंड, यस, तो इसके अंदर प्लस और मल्टीप्लिकेशन का साइन है. तो यही एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें ए ढूंढना है. ढूंढने से पहले हम इसके अंदर बी और सी ढूंढेंगे. कैसे ढूंढेंगे, इन तीनों नंबर में से कोई एक नंबर सेलेक्ट करेंगे, ओनली वन. ऐसे ही इनमें से वन नंबर सेलेक्ट करेंगे. ये देखो बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये बेसिकली एक नंबर बन रहा है. ये मल्टीप्लिकेशन है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये एक नंबर बन रहा है कनेक्टेड बाय अ प्लस साइन. और वो नंबर इस तरीके से चॉइस करना है कि उसको अगर मैं ऐड करूं तो मुझे या तो 10 मिल जाए, 100 मिल जाए, 1000 मिल जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1s 10s 100 प्लेस पे 0 मिल जाए. अब तुम कॉम्बिनेशंस बनाओ. 3845 प्लस 769 मिल ही नहीं सकता क्योंकि 9 और 5 तो ऐड करके यूनिट डिजिट पे 4 देगा. 5 और 5 10 दे देगा, लेकिन कुछ 10 100 1000 नहीं दे रहा. तो आफ्टर सो मैनी ट्रायल्स यू विल रियलाइज 782 और 218 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आएगा, ये 10 हो गया, कैरी ओवर 10 1000 आ गया. इसका मतलब 782 हमारा रोल बी प्ले करेगा. ये याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. और ये हमारा सी करेगा. ठीक है, दिस वॉज एक्सप्लेनेशन. नाउ वी विल do the question properly. Okay, now we start. We will write this as bracket this. अब जो बचा हुआ नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके देखो. 3845 इंटू 5 करके देखो, शायद नंबर सेम आ जाए. तो करें, 5 5 ज़ा 25, 2 20 22, then 40 42,
4 15 19225। तो अगर यहाँ से भी वही आंसर आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखते हैं 769 इंटू 25, 5 9 45, 4 30 34, 3 35 36 37 38, देन इट इज़ 18, 1 12 हो गया 13, देन 14 15, देन 5 2 2 9 1 आ गया। समझ आ गया क्वेश्चन? अब इसको प्रॉपरली करते हैं फिर से थोड़ा सा। हाँ, तो अब इसके अंदर हमने ब्रैकेट लगाया इन दोनों पे और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को लिखा 19225 इंटू 782 प्लस, और इधर ब्रैकेट लगाया। ये स्टेप याद रखना पड़ेगा, अगर ये स्टेप भूल गए तो आगे क्वेश्चन नहीं निकलेगा। 218। अब तो क्वेश्चन सिंपल है। यू हैव मेड द फॉर्म a इंटू बी प्लस a इंटू सी विच इज इक्वल टू बाई डिस्ट्रीब्यूटिव a इंटू b प्लस c. नाउ व्हाट इज योर a? 19225 इंटू this is 782 plus 218 which equals to 19225 into 1000 which is equal to 19225 and 3 more zeros, and to read the large number I've often told you to put commas, so it becomes 1,92,25,000. So I hope that these questions of distributive property is clear, and again you see the question so that you understand that which property is applicable where. ये क्वेश्चन सूटेबल रीअरेंजमेंट का था, ये क्वेश्चन सूटेबल रीअरेंजमेंट का था, तो इसमें आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड द वैल्यू। सेम ही सूटेबल रीअरेंजमेंट का दूसरा क्वेश्चन था, तो उसमें भी कॉम्यूटेटिव। और इस क्वेश्चन के अंदर 2 अर्थमेटिक साइन यूज़ हुए हैं, इनटू और प्लस, या फिर इनटू और माइनस। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के होते हैं। सो दैट कंप्लीट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.